10 फरवरी। पहला पाठ राजाओं का पहला ग्रंथ, अध्याय 11, पद संख्या 4 से 13। जब सुलेमान बूढ़ा हो गया तो उसकी पत्नियों ने उससे अन्य देवताओं की उपासना करवाई। वे अपने पिता दाऊद की तरह प्रभु के प्रति पूर्ण रूप से ईमानदार नहीं रहा। वे सिदोनियों की देवी अश्तारता और अम्मोनियों के घृणित देवता मिल्कोम की उपासना करता था। उसने वह काम किया जो प्रभु की दृष्टि में बुरा है, और वे अपने पिता की तरह प्रभु के प्रति ईमानदार नहीं रहा। उस समय सुलेमान ने यरूशलेम के पूर्व की पहाड़ी पर मोआबियों के घृणित देवता कमोश के लिए और अम्मोनियों के घृणित देवता मोलेक के लिए एक एक मंदिर बनवाया। उसने अपनी दूसरी पत्नियों के लिए वही किया, और वे अपने अपने देवताओं को धूप और बलिदान चढ़ाया करती थी। इसलिए प्रभु सुलेमान पर क्रोध हुआ, क्योंकि वे इस्राएल के प्रभु ईश्वर के प्रति ईमानदार नहीं रहा। ईश्वर सुलेमान को 2 बार दिखाई दिया, और उसने उस अवसर पर उससे अन्य देवताओं की उपासना करने से मना किया था, किंतु उसने उस आदेश का पालन नहीं किया था। प्रभु ने सुलेमान से कहा, तुमने ये काम किया, तुमने मेरे विधान और मेरे दिए आदेशों का पालन नहीं किया, इसलिए मैं तुमसे राज्य छीनकर तुम्हारे सेवक को दे दूंगा। किंतु तुम्हारे पिता दाऊद के कारण मैं तुम्हारे जीवन काल में ऐसा नहीं करूंगा। मैं उसे तुम्हारे पुत्र के हाथ से छीन लूंगा। मैं सारा राज्य भी नहीं लूंगा। मैं अपने सेवक दाऊद और अपने चुने हुए नगर यरूशलेम के कारण तुम्हारे पुत्र को एक ही वंश प्रदान करूंगा। ये प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। प्रभु, जब तू अपनी प्रजा पर दया दृष्टि करेगा तो मुझे भी याद कर। धन्य है वे जो न्याय का पालन करते और हर समय सदाचरण करते हैं। प्रभु, जब तू अपनी प्रजा पर दया दृष्टि करेगा तो मुझे भी याद कर। जब तू उसका उद्धार करेगा तो मेरी भी सुधि ले। अनुवाक्य। प्रभु, जब तू अपनी प्रजा पर दया दृष्टि करेगा तो मुझे भी याद कर। वे उनसे मेल जोल रखने और उनकी धर्म रीतियाँ अपनाने लगे। उन्होंने अपनी देव मूर्तियों की पूजा की, वही उनके लिए फंदा बन गया। अनुवाक्य। प्रभु, जब तू अपनी प्रजा पर दया दृष्टि करेगा तो मुझे भी याद कर। उन्होंने अपदेवताओं के आदर में अपने पुत्र पुत्रियों को बलि चढ़ाया। अनुवाक्य। प्रभु, जब तू अपनी प्रजा पर दया दृष्टि करेगा तो मुझे भी याद कर। प्रभु का कोप अपनी प्रजा पर भड़क उठा। वे अपनी विरासत से घृणा करने लगा। अनुवाक्य। प्रभु, जब तू अपनी प्रजा पर दया दृष्टि करेगा तो मुझे भी याद कर।
संत मरकुस द्वारा रचित सुसमाचार अध्याय 7 पद संख्या 24 से 30 आयत तक। ईसा वहां से विदा होकर तीरुस और सीदोन प्रांत गए। वहां वह किसी घर में ठहरे और वह चाहते थे कि किसी को इसका पता ना चले, किंतु वह अज्ञात नहीं रह सके। एक स्त्री ने, जिसकी छोटी लड़की एक अशुद्ध आत्मा के वश में थी, तुरंत ही उसकी चर्चा सुनी और वह उनके पास आकर उनके चरणों पर गिर पड़ी। वह स्त्री गैर यहूदी थी। वह तो जन्म से सिरुस फिनिकी थी। उसने ईसा से विनती की कि वह उसकी बेटी से अब दूध को निकाल दें। ईसा ने उससे कहा, पहले बच्चों को तृप्त हो जाने दो। बच्चों की रोटी लेकर पिल्लों के सामने डालना ठीक नहीं है। उसने उत्तर दिया, जी हाँ प्रभु, फिर भी पिल्ले मेज के नीचे बच्चों की रोटी का चूर खाते ही हैं। इस पर ईसा ने कहा, जाओ, तुम्हारे ऐसा कहने के कारण अब दूध तुम्हारी बेटी से निकल गया है। अपने घर लौटकर उसने देखा कि बच्ची खाट पर पड़ी हुई है और अब दूध उससे निकल चुका है। यह प्रभु का सुसमाचार है। क्रिस्त की जय।